Hi, grade 4th. In previous class, I started chapter number 18, that is punctuations, and we have studied till exercise A and B. Today, I am starting with quotation marks. Quotation marks किसे कहते हैं? Quotation marks इसको कहते हैं और उसको inverted commas भी कहते हैं. That means कि हम अगर कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर हम कुछ बता रहे हैं, वो हमारे जितने भी वर्ड्स हैं उसको हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं. कोटेशन मार्क्स एनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूंगी कि रीमा ने कहा कि वो बाजार जा रही है. ठीक है, तो मैंने कहा रीमा ने कहा वो बाजार जा रही है, मतलब रीमा बाजार जा रही है. तो रीमा ने वो बाजार जा रही है ऐसा तो नहीं कहा होगा. रीमा ने वो बाजार जा रही है ऐसा तो नहीं कहा होगा. रीमा ने कहा होगा मैं बाजार जा रही हूं. तो जो वर्ड्स रीमा ने कहे वो एग्जैक्ट, जैसे मैं बाजार जा रही हूं, ये सारे वर्ड्स जो लिखे जाएंगे वो कोटेशन मार्क्स के बीच में लिखे जाएंगे. मतलब जब भी कोटेशन मार्क्स होता है हम ये एज्यूम करते हैं कि ये वर्ड्स रीमा ने ही कहे हैं. ठीक है, आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. अगर जैसे सौम्य ने कहा कि आज उसका बर्थडे है, तो आज उसका बर्थडे है ऐसा उसने कहा. सौम्य टोल्ड मी दैट टुडे इज हिज बर्थडे. तो टुडे इज हिज बर्थडे सौम्य ने तो ऐसा नहीं कहा होगा. सौम्य सेड टुडे इज माई बर्थडे. सो सौम्य इज टेलिंग टुडे इज माई बर्थडे. वो ऐसे कोटेशन मार्क्स में लिखा जाएगा ताकि हमें समझ में आए कि सौम्य कह रहा है टुडे इज माई बर्थडे. ठीक है, सो जब भी हम एग्जैक्ट वर्ड्स जो पर्सन ने बोले हैं वो वर्ड्स बताना चाहते हैं उसको हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं. Quotation marks enclose the exact words spoken by a person. There are also called quotes or inverted commas. उसको quotes या inverted commas भी कहा जाता है. The teacher said, "Good morning, children." टीचर ने कहा good morning, children. ये exact words जो हैं वो टीचर ने ही कहे हैं. That is why it is written in the quotation mark. The first letter within the quote should be capital letter. जब भी हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं, विद इन द कोट्स लिखते हैं, उसको फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. यूजुअली अ कॉमा सेपरेटेड द स्पोकन वर्ड्स विद इन द कोट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. मतलब कि जब भी हम ऐसा लिखते हैं द टीचर सेड, द बॉय सेड, सौम्य सेड, टोल्ड, आस्क्ड, कुछ भी, उसके बाद हम एक कॉमा देते हैं, उसके बाद हम कोटेशन मार्क शुरू करते हैं. सी दिस, यहाँ हमने कॉमा दिया फिर कोटेशन मार्क शुरू किया. ठीक है, यहाँ हमने कॉमा दिया देन वी स्टार्टेड कोटेशन मार्क्स. ठीक है, उसके साथ फर्स्ट लेटर कैपिटल एंडिंग विद द फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, वॉट एवर द केस में बी. हमारे सेंटेंस का जो भी टाइप है उस हिसाब से क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप आएगा. निखिल सेड हु टुक माई इरेजर. निखिल ने कहा हु टुक माई इरेजर, मेरा इरेजर किसने लिया. नो वन कैन बीट मी एट चेस सेड सुप्रिया. सुप्रिया ने कहा मुझे चेस में कोई भी हरा सकता नहीं है. सो नो वन कैन बीट मी एट chess. Number, we also enclose titles of stories, essays, poems and articles within the quotation marks. मतलब कि हम कभी किसी आर्टिकल के बारे में बात करते हैं या फिर हम किसी स्टोरी बुक के बारे में बात करते हैं या किसी की पोएम के बारे में बात करते हैं, उन सबको कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है. आप सबने एक चीज नोटिस की है कि नहीं की है मुझे नहीं पता है, बट आई विल टेल यू दैट कि मुझे एक हैबिट है, मैं जब भी चैप्टर का नाम लिखती हूँ मैं कोटेशन मार्क्स में लिखती हूँ. आई हैव द हैबिट टू राइट नेम्स ऑफ द चैप्टर इन कोटेशन मार्क्स. राइट, सो
ये उसकी बात कर रहे हैं कि हम जब भी टाइटल ऑफ द स्टोरी लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, वी शुड राइट दैट इन कोटेशन मार्क. हैव यू रीड रॉबर्ट फ्रोस्ट पोएम द रॉड नॉट टेकन? मतलब ये जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है उनका जो पोएम है उसको देखो कोटेशन मार्क में लिखा है. जो भी पर्सन है वो आज पूछ रहा है कि क्या आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वो पोएम पढ़ा है? कौन सा पोएम? द रॉड नॉट टेकन. आई लव द स्टोरी द सेल्फिश जायंट बाय ऑस्कर वाइल्ड. जो ऑस्कर वाइल्ड ने जो स्टोरी लिखी है द सेल्फिश जायंट, वो मुझे बहुत पसंद है. मीना टोल्ड मी अबाउट द आर्टिकल इन द टुडेज न्यूज़पेपर टाइटल्ड सेविंग द गंगा. मीना ने मुझे आज के न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल है उसके बारे में बताया. कौन से आर्टिकल के बारे में बताया? सेविंग गंगा. तो सेविंग गंगा हम कोटेशन मार्क में लिख रहे हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइटल है. ठीक है, किसका टाइटल? आर्टिकल का टाइटल. सो दैट्स इट. एक्सरसाइज सी, एड कोमास एंड कोटेशन मार्क्स टू द फॉलोइंग सेंटेंस. हमें दो चीज का ध्यान रखना है. एक, कोटेशन मार्क किस में ऐड करना है? आइदर टाइटल होगा, स्टोरी होगा, ऐसे पोएम या आर्टिकल्स के नाम होंगे, या फिर जो भी पर्सन की बात हो रही है वो एग्जैक्टली जो वर्ड्स बोल रहा है, वी कैन यूज दैट. नंबर 1, प्लीज गिव मी दैट बुक सेड रेहाना. रेहाना ने कहा मुझे वो बुक दे दो प्लीज. सो कोटेशन में मार्क स्टार्टेड एंडिंग विथ कॉमा. प्लीज गिव मी दैट बुक, quotation mark, ended, then full stop, separated with comma. Rehana said. Said Rehana, full stop. Sambhav said, comma, quotation mark started, my house is on a Minto road. संभव ने कहा मेरा घर मिंटो रोड पे है. नंबर 3, Jayant exclaimed, comma, quotation mark started, look at the huge pumpkin, exclamation mark, ending with the quotation. जयंत ने आश्चर्य जताया. जयंत exclaimed, उसने आश्चर्य जताया, कितना बड़ा पंपकिन है. राइट. नंबर 4, सुखविंदर्स बर्थडे इज ऑन मंडे सेड मनी. सुखविंदर का बर्थडे मंडे को है, मनी ने कहा. So Sukhvinder's birthday is on Monday. It will be inside the quotation marks, then a comma, then said Mani, full stop. Number 5. That was an exciting book. Exclamation mark. Exclaim Judy. Judy ने कहा कि वो एकदम exciting book है. Right? तो that was an exciting book, quotation marks, ended along with comma or exclaim Judy with full stop. Exercise D, punctuate and rewrite the following sentences. Use capital letters wherever necessary. आपको ये एक्सरसाइज में सारे पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने हैं और जहां जहां कोटेशन मार्क्स की जरूरत है, फुल स्टॉप, कैपिटल, सारे पंक्चुएशन मार्क्स की जरूरत है, आप उसको यूज करेंगे. नंबर 1, ओ हाउ बोरिंग अ डे वॉज. इट इज होप आई विल गेट समथिंग इंटरेस्टिंग टू रीड इन दिस, थॉट सनी एज ही पिक्ड अप अ मैगजीन. विदाउट एक्सक्लेमेशन विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट वी विल स्टार्ट. कोटेशन मार्क स्टार्टेड. ओह, एक्सक्लेमेशन मार्क. हाउ बोरिंग अ डे इट इज, फुल स्टॉप. होप आई विल गेट समथिंग इंटरेस्टिंग टू रीड इन दिस, कोटेशन मार्क्स एंडेड, कॉमा. थॉट सनी. थॉट सनी के पहले ये सारी चीजें हमने कोटेशन मार्क्स में इसलिए रखी क्योंकि सनी ने ये सारी चीजें सोची, भले उसने कही नहीं है बट सोची. सो दिस ऑल विल कम अंडर कोटेशन मार्क्स, कॉमा, एज ही पिक्ड अप अ मैगजीन.
ये सनी ने सोचा और उसके बाद उसने क्या किया, उसने मैगजीन उठाया. सो कॉमा along with the sentence completed with full stop. Right? Number 2. He read R.K. Narayan's short story, The Evening Gift, in the magazine. Without punctuation, we cannot understand anything. So, H will be capital because it is the beginning of the sentence. He read R.K. Narayan's short story, comma, The Evening Gift, in the magazine. Right? Now, number 3. Later he called up the Neha and asked, may I please borrow your copy of novel Swami and Friends written by R.K. Narayan? उसके बाद उसने नेहा को कॉल किया और उसने कहा, क्या मैं तुम्हारी नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स बोरो कर सकता हूं जो R.K. नारायण ने लिखी है. सो L will be capital because it is beginning of the sentence. N capital because Neha is proper noun and asked के बाद comma. Quotation marks begin. Me का M capital क्योंकि quotation marks शुरू कर रहे हैं. I always capital. Please borrow your copy of novel, comma. यहाँ comma की जरूरत नहीं है. स्वामी and friends written by R.K. नारायण. Full stop. ठीक है. यहाँ quotation marks and full stop and quotation marks and. ठीक है. Number 4. Neha replied, yes, Sunny, you can take it whenever you want. नेहा ने कहा, हाँ तुम ले सकते हो जब भी तुम चाहो. नेहा replied, comma, quotation mark start. Yes, yes के बाद एक pause आ रहा है, so we'll take comma. Sunny, you can take it whenever you want. हाँ तुम ले सकते हो जब भी तुम्हें चाहिए. Sunny borrowed the novel from Neha. सनी ने नेहा से नॉवल बोरो किया. यहाँ सनी का एस कैपिटल, नेहा का एन कैपिटल, बाकी रेगुलर सेंटेंस है. सो इट विल बी सनी बोरोड द नॉवल फ्रॉम नेहा. फुल स्टॉप. नंबर 6. ही एंजॉयड रीडिंग इट एंड रिटर्न इट टू हर. उसको बुक्स पढ़ने में बहुत मजा आया और उसने उसको रिटर्न दे दी. ही एंजॉयड रीडिंग इट एंड रिटर्न इट टू हर. H capital and last में full stop. Number 7. Neha asked him, comma, did you like the novel? Question mark. नेहा ने पूछा, क्या तुम्हें नॉवल अच्छी लगी? So Neha asked him, comma, quotation marks begin. Did you like the novel? Question mark. Quotation marks ended. Number 8. Sunny said, I love it. Sunny said, I love it. मुझे बुक अच्छी लगी. Sunny said, comma, quotation mark started. I love it. Full stop. Quotation marks completed. So, hope this is clear to you all. And इसकी आंसर की मैं पहले भेज चुकी थी, एक्सरसाइज सी की. आज मैंने एक्सरसाइज डी का आंसर की भेजा है. सो आप एक्सरसाइज सी और डी दोनों टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करेंगे. सो दैट्स इट फॉर द डे. बाय.